अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे खैरियत? ठीक है दोस्तों। परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से कोई थोड़ी सी कानूनी राय देना चाहता हूँ कि उसके केस में क्या होगा और क्या होने वाला है। और कल आपने देखा होगा कि उनके केस में जस्टिस वकार सेठ जो पेशावर के जज हैं, उनकी सरबराही में कल अदालत लगी काफ़ी अरसे के बाद। तो उन्होंने फ़ैसला महफूज कर लिया और ये उन्होंने एकतरफ़ा तौर पे ही किया है, क्योंकि वो पिछली दफ़ा प्रोसिक्यूशन की पूरी टीम डिज़ाल्व हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। और ये हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है, ये परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ केस नहीं चलाना चाह रही थी। और आपको पता है कि परवेज़ मुशर्रफ आजकल बीमार है। वैसे तो हम कहते हैं अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ठीक है। तो बीमार हैं, तो बीमारी की वजह से वो आ नहीं रहे पाकिस्तान में। तो अब उनके ख़िलाफ़ जो केस चल रहा है ना, ये इसे कहते हैं ट्रायल इन अब्सेंशिया। अब्सेंशिया ट्रायल हो रहा है उनकी गैर हाज़िरी में। ये कानूनी लैंग्वेज है अब्सेंशिया। तो यानी कि मुलज़म की गैर हाज़िरी में कोई ट्रायल हो तो उसको अब्सेंशिया ट्रायल कहते हैं। तो इसमें दोस्तों उन्होंने ये फ़ैसला महफूज किया है और इसी महीने की 28 तारीख को, अगले हफ्ते जो है, उस फैसला उन्होंने सुनाना है। इसके ऊपर बड़ी एविडेंस हुई है, बड़ी गवर्नमेंट की तरफ से भी वकील पेश हुए हैं। और आपको पता है नवाज़ शरीफ का मेन इख्तलाफ ही जो है वो इस्टेब्लिशमेंट इसी मुशर्रफ की वजह से हुआ था और इसी केस की वजह से हुआ था, क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि इनके ख़िलाफ़ केस हो। तो दोस्तों दूसरा मैं आपको बताऊं कि जब से ये हमारा पाकिस्तान का आइन बना है ना, 1973 से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, 19 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973, 73 से ये हमारा आइन बना है। तो 73 के इस आइन में आर्टिकल 6 जो है ना वो लगाया गया है, जो गद्दारी के ऊपर लगता है। गद्दारी, मुल्क से गद्दारी, आइन से गद्दारी। गद्दारी जो है ना आइन से ख़ास तौर पे, उसके ऊपर ये आर्टिकल 6 लगा है। और ये पहला केस है जब से ये बना है, तकरीबन अब उसको 50 साल होने वाले हैं। तो 50 सालों में ये आइन को तोड़ने का ये पहला पहला केस है। हालांकि ये 73 में लग गया था, ज़ियाउल हक ने आइन को तोड़ा और फिर उसके बाद मुशर्रफ आया। तो लेकिन अब आइन के जो तोड़ने का जुर्म है ना, आइन के तोड़ने का जुर्म, उसके ऊपर मुशर्रफ को ये सज़ा के लिए ये ट्रायल हुआ। तो ये ट्रायल चलता रहा। आप लोगों को भी पता है कि काफ़ी जो है ना इसमें बेंच बनते रहे। लाहौर हाई कोर्ट के भी बने हैं, फिर के कराची के थे, पेशावर का अब वो हेड कर रहे हैं जस्टिस वकार सेठ साहब। तो इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई हैं। तो हुकूमत जो है फिर जानबूझ के जो है ना लेतो लाल कर रही है और उन्होंने बहस नहीं की, ठीक है। तो अब जज साहब ने उनको आखिरी मौका दिया है कि 28 को हमने फ़ैसला सुनाना है। तो 28 से पहले 26 तारीख तक आके अपनी तहरीरी बहस कर दो। ये उनको जज बेंच ने कहा है कि 26 तक अपनी तहरीरी बहस कर दो, 28 को हमने फ़ैसला सुना देना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये भी उसी तरह फ़ैसला हो गया जिस तरह इमरान खान का फॉरेन फंडिंग वाला केस है ना, जो फेस हो ही नहीं रहा। तारीखें। तो बातें तो बड़ी ये इंसाफ की करते हैं, लेकिन कहीं भी इनका इंसाफ आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये तकरीरों वाली सरकार है, जो मैंने पहले ही आपको कह दिया। अच्छा, अब इसमें यह है दोस्तों कि इसकी सज़ा जो है ना वो है सज़ाए मौत। इस आइन को तोड़ने की सज़ाए मौत है। सज़ाए मौत, मौत से कम सज़ा नहीं है इसकी, ठीक है। अब मुशर्रफ ने इसको 2 दफ़ा, एक 9 नवंबर को किया था और एक 12 अक्टूबर को किया था। तो इस हवाले से 2 दफ़ा मुशर्रफ के ऊपर ये जो है ना आइन तोड़ने की एमरजेंसी लगाई थी। आइन तोड़ने का ये केस बन सकता है। और इसमें मैं आपको बतौर वकील ये बता दूं कि 90% इम्कान है सज़ाए मौत का फ़ैसला सुनाने में, कि इसमें सज़ाए मौत ही सुनाई जाएगी। इसमें कोई और गुंजाइश नहीं है, या बरी या सज़ाए मौत, ठीक है। तो मुशर्रफ साहब चूँकि आ नहीं रहे और उनके कोई वकील नहीं आते रहे, ये फ़रूक फरीम साहब जी जो मुशर्रफ के पहले वकील थे इसी केस में, तो अब तो वज़ीर कानून है, आप इमरान खान के, देख लें कितनी कड़ियाँ आपस में मिल रही हैं।
تو یہ فیصلہ 28 نومبر کو آ رہا ہے، اور اس میں یہ ہوگا. تو میں نے جب مشرف صاحب ادھر تھے نا، ایک نظم لکھی ہے، اگر کسی کو بری لگے تو میں پہلے ہی معافی مانگ لیتا ہوں. تو وہ مشرف کے حوالے سے ایک نظم میں نے لکھی تھی. تو وہ اس طرح ہے کہ ملک کی رگ رگ کو نچوڑا تو نے. مشرف کے بارے میں ہے. ملک کی رگ رگ کو نچوڑا تو نے، جب کچھ نہ بچا تو کرسی کو چھوڑا تو نے. ننگے دین اور ننگے وطن ہے تو، اپنی مسنت کے لیے مذہب کو بھی نہ چھوڑا تو نے. وہ جاتے جاتے بھی برا کرنے والے، انصاف کے افتخار کو بھی نہ چھوڑا تو نے. اور جب بھی جاگے گی قوم تجھے مرنا ہے یہی خلق کی آواز، تجھے سولی چڑھنا ہے. اور آئین جو توڑا ہے تو نے، تو اس کی سزا کم تو نہیں. کم سے کم جو سزا ہے، تخت پہ چڑھنا ہے. ہاں تجھے مرنا ہے، اب تجھے مرنا ہے. دوستو والسلام، خدا حافظ.